तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो अपन फिर मिलने हैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैथ स्टडी, और अपन आ गए हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई अब चलो आगे करते हैं, अपन पोलिनोमियल चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर अपन को दो दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कांस्टेंट, जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लो, फिर ये अपने चैप्टर अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट तो है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। एकदम बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ आपको। कांस्टेंट यानी पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये दो चीज़ें बता रहा हूँ। कांस्टेंट, कांस्टेंट तो आपने हर जगह सुना, जैसे फिजिक्स के अंदर आपने सुना होगा कांस्टेंट एफ इक्वल्स टू एम ए के, एफ इक्वल्स टू एम ए है ना, वहाँ फोर्स की इक्वल्स टू एम ए है, तो वहाँ पे के कांस्टेंट लगाते हैं। फिर बाद में पता चला कि के इक्वल्स टू 1, देन एफ इक्वल्स टू एम ए। उसी तरह कांस्टेंट फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 की वैल्यू अपन 1 ही मानते हैं। ऐसे ऐसे तो नहीं है कि 1 को अपन 2 के इक्वल मान लेते हैं। 1 1 होता है, 2 2 होता है, 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं होता है, 2 2 भी होता है, 3 3 होता है, ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाता है। और भाई कांस्टेंट, एक बार आपको दोबारा बता दूँ, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकती। जैसे फिजिक्स के अंदर भी आपने के पढ़ा है, जैसे के और भी बहुत कांस्टेंट है जो आप आगे पढ़ोगे। और कांस्टेंट मींस ए फिक्स्ड वैल्यू, ए फिक्स्ड वैल्यू दैट कांट बी चेंज। कांस्टेंट वो है जो एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल्स जो है जिसमें अपन अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ सेंटेंस, यानी रिलेशन के हिसाब से अपन रिलेशन के हिसाब से अपन उनके बार बार वेरिएबल होता है आंसर। जैसे एक्स वाई जेड ऐसे चलता ही जाता है। जैसे एक्स -4 है, यहाँ पे 2 मान लो तो एक्स इक्वल्स टू 6 हो गया। यहाँ पे कोई और दूसरा मान लो, एक्स +5 इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू -4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 आ रही है। यानी वेरिएबल्स यानी जिनकी वैल्यू बदल सकती है, और कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड हो, जिन्हें अपन कांस्टेंट को अपन चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल हमेशा चेंज होते हैं। वेरिएबल्स मतलब साफ साफ दिख रहा है, कांस्टेंट यानी एक फिक्स्ड वैल्यू, और वेरिएबल्स यानी जो वेरिएबल होते हैं जो बार बार चेंज होते हैं। तो भाई वेरिएबल्स की आपको पता चल गया होगा। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। और जैसे कुछ भी मान लो, जैसे 1 2 3 5/2, 5/2 को अपन 5/2 ही मानेंगे, कुछ और थोड़ी मान सकते हैं, बस यही है। और वेरिएबल्स के अंदर जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी ये चल रहा है। अब एक्स की वैल्यू 6 है, यानी ये वेरिएबल बदल रहे हैं बार बार। तो भाई अब वेरिएबल और कांस्टेंट हो गए। अब बारी है तेरी टर्म की। टर्म कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड सो ऑन आगे भी बहुत हैं। जैसे टर्म, जैसे अपन ने कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, जैसे ही टर्म है। टर्म जैसे मान लो कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, या वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल भी टर्म है और एक सिंगल कांस्टेंट भी जैसे टर्म है। जैसे मैं आपको बताता हूँ टर्म, जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, जैसे 2x 3y कुछ भी ऐसे मान लो, जिसे अपन कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल को प्रोडक्ट करके करते हैं। और जैसे सिंगल कांस्टेंट भी एक टर्म ही हो गया ना, कांस्टेंट
कांस्टेंट एक सिंगल टर्म कैसे हो गया, जैसे कांस्टेंट वैसे अपन साइड में लिख सकते हैं नंबर, कांस्टेंट को अपन साफ शब्दों में कह सकते हैं नंबर। कांस्टेंट मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये बताऊँ कैसे, ये हो गया 1 की पावर x की पावर 0, 2 की पावर y की पावर 0 और 3 की पावर y की z की पावर 0, यानी ये 1 हो गया। z की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ये आप सबको पता ही होगा पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर। ये मैं आपको बता भी दूंगा और आपको एक वीडियो के अंदर फिक्स के बना के लिख दूंगा। और टर्म वो होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, एक कांस्टेंट होता है सिंगल, वेरिएबल होता है वेरिएबल कौन से, x y z, ये सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट तो नंबर ही होंगे, और वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल जैसे एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी, ऐसे ये 4 है वेरिएबल। फर्स्ट मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ शुरुआत से। कांस्टेंट होते हैं जैसे नंबर, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है जैसे नंबर है, कांस्टेंट मतलब नंबर, और कांस्टेंट और नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। नंबर जैसे 1 को अपन 2 के इक्वल नहीं रख सकते। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, वेरिएबल मतलब दैट कैन बी चेंज्ड, और टर्म मतलब जैसे प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट एक जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल एक टर्म है, और अकेला कांस्टेंट एक टर्म है, और अकेला वेरिएबल टर्म है, और कांस्टेंट का स्क्वायर भी टर्म ही होगा। जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या होगा, जैसे कांस्टेंट हटाओ नंबर मल्टीप्लाई नंबर, यानी नंबर ही तो आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, वो भी तो नंबर ही हुआ। और वेरिएबल का स्क्वायर यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल आल्सो ए टर्म। अब आगे अपन चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अपन टर्म यानी 2 टर्म को ऐड कर लें, यानी वो अपन ऐसे कह सकते हैं कि टर्म का इकट्ठा होना। जैसे 2x प्लस 1 ये हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ये हो गया। वैसे अपन इक्वल्स टू को बाद में बात करेंगे, एक बार एक्सप्रेशन के बाद निकल लेंगे, ये इक्वेशन को बाद में करेंगे अपन। जैसे 3x वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y ये हो गया। जैसे √3 प्लस y प्लस x स्क्वायर माइनस 3xy ये हो गया। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बस अपन टर्म को ऐड करके लिखना है, यानी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल प्लस कांस्टेंट या वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, यानी अपन को उनको प्लस में करने। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। चलो आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल दैट कैन बी चेंज, टर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होते हैं जिनको अपन ऐड या माइनस करके, यानी टर्म्स को अपन ऐड करके लिख दें या माइनस करके लिख दें, उनको कहते हैं अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अब बात आती है अपनी पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स ये लगभग तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल है, लगभग, लेकिन एक कंडीशन से ये अलजेब्रिक इक्वेशन से नॉट इक्वल हो जाते हैं। वो इक्वेशन है होल नंबर। होल नंबर तो आपको पता है नेचुरल नंबर प्लस 0, यानी 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। मतलब ये होता है जैसे अपन ने यहाँ पे √3 है, √3 आ गई यहाँ पे। लेकिन हमेशा ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू चाहे √ में हो सकती है, √ में चाहे आ सकती है, लेकिन वेरिएबल्स ध्यान से सुन लो, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो अपन आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन को वेरिएबल्स
एक्स वाई जेड इनकी पावर पे सिर्फ होल नंबर, जैसे वो जीरो, जैसे वाई की पावर जीरो, वाई की पावर टू, वाई की पावर सिक्स, ओनली होल नंबर आने चाहिए। अगर जैसे वाई की पावर हाफ, वाई की पावर -3, वाई की पावर -3 भी नहीं चलेगी भाई, वाई की पावर -4 ये नहीं चलेंगे, ओनली होल नंबर चलेंगे, उससे अपन पोलिनोमियल्स कहते हैं। ये बस दोबारा बताते हैं, पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं? पोलिनोमियल्स उनको कहते हैं जिनके ऊपर एकदम हो, यानी वेरिएबल्स की खोपड़िया पर मतलब यानी सिर पे, यानी वेरिएबल्स के सिर पे ओनली होल नंबर की पावर हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 वो होते हैं। और भाई ये हो गई अपनी पोलिनोमियल्स की अंडरस्टैंडिंग, और मैं अगले वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर आगे वीडियो डालूंगा, उसके अंदर भी थोड़ा बेसिक नॉलेज है जिससे अपन आगे क्वेश्चन कर लेंगे। और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो अबाउट द गिवन नॉलेज। और भाई अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो भाई ये बार रिपीट कर लेना वीडियो को। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।